नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्या। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। गुरुग्राम के जेजेपी जिला अध्यक्ष का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप। दुष्यंत चौटाला के काम करने में भाजपा अड़ाती रही टांग। पीएम मोदी ने किया नेपाल की नई पीएम को कॉल। पीएम सुशीला कार्की को दिया आश्वासन, भारत नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने में करेगा सहयोग। जैन जी आंदोलन की हिंसा में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना भी जताई। गुरुग्राम में छात्रा का गैंगरेप कर चलती कार से फेंका। कोचिंग सेंटर जाते वक्त दिन दहाड़े उठाया, अरावली की पहाड़ियों में ले गए। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बाढ़ राहत कोष में दिया वेतन। बोले प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज की हो घोषणा। युद्ध स्तर पर जल निकासी की मांग भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का राहुल गांधी कांग्रेस पर बड़ा निशाना। कहा, राहुल गांधी का पूरा जीवन आरोपों में ही चला जाएगा। हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा का बड़ा बयान। नारनौल को करेंगे हेरिटेज सिटी घोषित, सीएम सैनी से करेंगे बात। जीएसटी स्लैब पर एमपी धर्मवीर सिंह ने की उद्योगपतियों से मीटिंग। कहा, जीएसटी के सरलीकरण को आम जन तक पहुंचाएं अधिकारी। एमएलए जस्सी पेटवाड़ का एनएलडी दिग्गज अभय चौटाला पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं अभय चौटाला, रोहतक में इसलिए ढूंढ रहे हैं अपना घर। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दी सीएम आवास को घेरने की धमकी। 22 सितंबर तक नहीं हुई धान बाजरे की खरीद शुरू तो करेंगे नेशनल हाईवे को जाम। उचाना विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। ब्रिजेंद्र सिंह की रिकाउंटिंग की मांग पर जताया था ऐतराज। 32 वोटों से जीती थी भाजपा। अंबाला में फसल संकट से बदहाल किसान। पोर्टल नहीं खुलने से किसानों की बढ़ी परेशानी। लोहारू सूरजगढ़ रोड पर भीषण सड़क हादसा, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। जेजेपी की सोनीपत में जिला कार्यकारिणी की बैठक, संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। यमुनानगर में भूख हड़ताल पर बैठे किसान, बोले समय पर खरीद नहीं हुई तो होगा आंदोलन तेज। साइबर ठगी से नेटवर्क पर नू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 90 लाख की ऑनलाइन ठगी का किया पर्दाफाश। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर बरसे सुभाष बराला, बोले विपक्ष सिर्फ गुमराह कर रहा है जनता को। कृष्णलाल पवार ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। कुरुक्षेत्र में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, लोगों में भारी रोष। यमुनानगर में शिव मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली। इस सीजन जिले के दूसरे मंदिर को हुआ नुकसान। करनाल में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लेन देन वाले फर्जी बैंक खातों का पर्दाफाश। देश भर में 14 शिकायतें हुई दर्ज। कार बनी काल, रेवाड़ी में गाड़ी में दम घुटने से दिल्ली के सब इंस्पेक्टर की हुई मौत। पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्राएं सीख रही सेल्फ डिफेंस के गुर। चंडीगढ़ पुलिस 200 स्टूडेंट को दे रही धांसू ट्रेनिंग। हिसार जिले के 90 गांवों में डूबी 44,000 एकड़ में फसलें। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। झज्जर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 18 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीएम फ्लाइंग का फतेहाबाद स्कूल में इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड खंगाले। शिक्षा गुणवत्ता और अनुशासन की भी हुई जांच। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगान सरकार के साथ संपर्क और संवाद बनाए रखने का आह्वान किया। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का पलटवार। कहा, वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता, आधारहीन है आरोप। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने किया निपुण-शाला का उद्घाटन। एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने पर दिया जोर। राहुल गांधी के आरोप पर केसी त्यागी का सवाल। क्या वोट चोरी से ही बनी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार? झारखंड में आतंकी दानिश के ठिकाने पर दिल्ली पुलिस की रेड, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। छत्तीसगढ़ के अंदर 140 के एएनए घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला के घर पर छापेमारी। ईडी की बड़ी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में 20 ठिकानों पर हुई छापेमारी। चमोली आपदा, सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। राहत कार्यों में तेजी लाने के भी दिए दिशा निर्देश। गुरुग्राम के जेजेपी जिला अध्यक्ष का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप। दुष्यंत चौटाला के काम करने में भाजपा अड़ाती रही टांग। पीएम मोदी ने किया नेपाल की नई पीएम को कॉल। पीएम सुशीला कार्की को दिया आश्वासन,
भारत नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने में करेगा सहयोग। जैन जी आंदोलन की हिंसा में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना भी जताई। गुरुग्राम में छात्रा का गैंगरेप कर चलती कार से फेंका, कोचिंग सेंटर जाते वक्त दिन दहाड़े उठाया, अरावली की पहाड़ियों में ले गए। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बाढ़ राहत कोष में दिया वेतन, बोले प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज की हो घोषणा, युद्ध स्तर पर जल निकासी की मांग भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का राहुल गांधी कांग्रेस पर बड़ा निशाना, कहा राहुल गांधी का पूरा जीवन आरोपों में ही चला जाएगा। हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा का बड़ा बयान, नारनौल को करेंगे हेरिटेज सिटी घोषित, सीएम सैनी से करेंगे बात। जीएसटी स्लैब पर एमपी धर्मवीर सिंह ने की उद्योगपतियों से मीटिंग, कहा जीएसटी के सरलीकरण को आम जन तक पहुंचाएं अधिकारी। एमएलए जस्सी पेटवाड़ का एनएलडी दिग्गज अभय चौटाला पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं अभय चौटाला, रोहतक में इसलिए ढूंढ रहे हैं अपना घर। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दी सीएम आवास को घेरने की धमकी, 22 सितंबर तक नहीं हुई धान बाजरे की खरीद शुरू तो करेंगे नेशनल हाईवे को जाम। उचाना विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, बृजेंद्र सिंह की रिकाउंटिंग की मांग पर जताया था ऐतराज, 32 वोटों से जीती थी भाजपा। अंबाला में फसल संकट से बदहाल किसान, पोर्टल नहीं खुलने से किसानों की बढ़ी परेशानी। लोहारू सूरजगढ़ रोड पर भीषण सड़क हादसा, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। जेजेपी की सोनीपत में जिला कार्यकारिणी की बैठक, संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। यमुनानगर में भूख हड़ताल पर बैठे किसान, बोले समय पर खरीद नहीं हुई तो होगा आंदोलन तेज। साइबर ठगी से नेटवर्क पर नू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 90 लाख की ऑनलाइन ठगी का किया पर्दाफाश। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर बरसे सुभाष बराला, बोले विपक्ष सिर्फ गुमराह कर रहा है जनता को। कृष्णलाल पवार ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।